नमस्कार, जोहार। स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी वाला पे। दोस्तों देखिए, एक और प्रूफ, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक। अब तो हम बोलते हैं कि शर्म करना चाहिए जेएसएससी और सरकार को और जो जांच एजेंसी है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, सबको पता है कि पेपर लीक तो हुआ ही है, लेकिन जो लड़का सिलेक्टेड है, डीबी सिलेक्टेड और फर्जी तरीक़ा से एंट्री लिए हुए हैं, उन लोगों के लिए खुशी का खबर तो देते हैं ज़रूर, लेकिन एक्चुअली में पेपर लीक हुआ है। चलिए एक और प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एकमात्र ऐसा चैनल है आपके पूरे झारखंड में जिस इस आवाज़ को उठा पा रहा है, और यदि इस चैनल को आप आगे नहीं बढ़ाइएगा तो यकीन मानिए आने वाला समय आपको कोई मदद नहीं करने वाला है। इसलिए जितने ज़्यादा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि जो भी है जेन्युइन बताता है और सच्चाई बताता है। अब ये एक प्रूफ दिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक रद्द होना तो तय है, ठीक है। आज न कल तो रद्द करना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग मांग करते हैं कि जितने जल्दी हो सके रद्द करके जांच करा के और फिर से इसे एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जेएसएससी होना चाहिए था, लेकिन जेएसएससी लिखा हुआ, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी लोग कुछ कमेंट कर देंगे कि जेएसएससी नहीं लिख पा रहा है, तो हो सकता है लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, बोलने दीजिए। इन लोगों का काम ही है, क्योंकि इन लोग औकात नहीं है, ठीक है। इन लोग फर्जी तरीके से एंट्री लिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत गलतियाँ होता है तो काटना शुरू कर देता है। उन लोगों को कमेंट के हिसाब से आप लोग जवाब देना है, ठीक है। जो भी लड़का उल्टा पल्टा कमेंट करे आप लोग जवाब देना है। भाई 3 लाख लड़का लोग हैं आप लोग, उन लोग को जवाब दीजिए और उन लोग का मुँह बंद कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है प्रूफ में। प्रूफ को हम भी नहीं पढ़े, लेकिन मीडिया में आया हुआ था, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। अब देखिए 25 जनवरी 2025 का है। कहने का मतलब है आपका एग्ज़ाम 22 सितंबर 2024 का था, लेकिन ये स्टैम्प जो बना हुआ है 25 जनवरी 2025 का। देख सकते हैं आप लोग, सरकार बनने के बाद का स्थिति यही है, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एन एग्रीमेंट। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ हम लोग नहीं देखना है, हम लोग देखना है क्या कुछ लिखा हुआ है। देखते क्लियर आता है। मैं पिताश्री डैश ग्राम पोस्ट थाना नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जिला का निवासी हूँ मैं। दिनांक 17/9/2024, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 17 सितंबर को भी दिया गया था। निवासी ग्राम पोस्ट ग्राम। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का रिजल्ट उत्तीर्ण कराने हेतु भारतीय स्टेट बैंक का चेक संख्या इतना, ठीक है, 10 लाख रुपये लिया हूँ, तथा इसके साथ में मैट्रिक का डीबी वगैरह जो बोलते हैं ना, डॉक्यूमेंट जो होता है वो ले लिया था, ठीक है। सीरियल नंबर इतना है और मूल प्रमाण पत्र इतना है, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र इतना है और अंक पंच संख्या इतना है। रिजल्ट कराने हेतु लिया हूँ, मतलब कि जेएसएससी सीजीएल में रिजल्ट करवाने के लिए ये चीज़ लिया गया है, मतलब, ठीक है। जैसे ही जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट आ जाएगा, मैं उक्त सभी मूल प्रमाण पत्र वापस कर दूंगा। देख सकते हैं, ठीक है। यदि जैसे सीजीएल का रिजल्ट क्या लिखा हो पता नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने के लिए। पक्ष में नहीं आता है, देखिए क्या बोला है, यदि रिजल्ट नहीं आता है, जैसे बोला होगा कि आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे तो अंदर से काम करवा देंगे। यदि रिजल्ट नहीं आता है तो क्या बात किया गया है, तो मैं लीग उपरोक्त राशि दिनांक 4 मार्च 2025 तक एक मुक्त वापस कर दूंगा। कहने का मतलब दोस्तों, ये इसके कहने का मतलब है कि यदि रिजल्ट नहीं आता है तो 4 मार्च 2025 तक आपका सारा पैसा वापस कर देंगे, ये बोला गया है यहाँ पे। अब इसका रिजल्ट आया है कि नहीं आया है आगे पता चलेगा, ठीक है। एवं सभी मूल सर्टिफिकेट भी वापस कर दूंगा, सारा सर्टिफिकेट वापस कर देंगे और सारा पैसा वापस कर देंगे, क्योंकि ये बोला होगा, क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। ये सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, अंदर से भी इन लोग काम कर रहा है। इतना इन लोग हरामखोर हो गया है, इतना गरीबों को सता रहा है इन लोग, अंदर से काम कर रहे हैं इन लोग, ठीक है। 4/12/2024 को जैसे सीजीएल का रिजल्ट आया, उसमें से रिजल्ट नहीं आया, तब हम दोनों के वक्त राशि को लेकर बैठक हुई। तब मैं सिक्योरिटी के तौर पर क्या लिखा हुआ है, 15 जनवरी 2025 की तिथि से अंकित सेंट्रल बैंक शाखा के चेक संख्या इतना में माध्यम से 10 लाख रुपये का दे दिया गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन चलिए यहाँ देखिए। यदि मैं 4 मार्च 2025 तक ऊपर
वर्णित राशि वापस नहीं करता हूं तो मैं जो दिनांक इतना के शाखा नया देख सकते हैं यहाँ पे एकरारनामा निष्पादित किया हूँ, जिसमें निकाय मुल्क 20 लाख रुपये दर्ज है तथा अग्रिम के 10 लाख रुपये हैं गे उसी राशि पर बिना आकाश राशि लिए भूमि का निश्चित। मतलब देखिए दोस्तों, बहुत कुछ लिखा क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन देख सकते हैं किस तरह का धांधली चल रहा है। इसके बावजूद भी सरकार आपको चुप है। आप समझ सकते हैं किस लेवल का धांधली हुआ है सो। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। सरकार नहीं मानेगा तो भैया कोर्ट तो मानेगा ना। हम लोग कोर्ट पर ही डिपेंड करते हैं और कोर्ट को पूरा उम्मीद है कि जो सच्चाई है वही बात करेगा। सरकार भैया देखिए, सरकार के लोग इनसे इन्वॉल्व है, ये सच्चाई है। ठीक है, कोई माने या ना माने, यदि इन्वॉल्व नहीं होता ना तो इतना स्थिति बिगड़ता भी नहीं। ठीक है, से मुकर्रर करता हूँ कि मेरे विरुद्ध सद्दाम न्यायालय में मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र तथा उसमें देखिए कितना लोग का सिग्नेचर है, देख सकते हैं आप लोग। ये स्थिति झारखंड में बना हुआ है। सिग्नेचर देखिए कितने लोग का सिग्नेचर किया हुआ है। अब क्या ही बोला जाए इसमें, बताइए। इसके बावजूद भी यदि कोई लोग नहीं बोल रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कि इसमें अफवाह फैलाया जा रहा है, उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। अरे नौकरी के लिए पैसा दिए हैं, इसके बावजूद क्या मतलब दिखाना चाहते हैं? मतलब सोचिए, खुद कॉमन सेंस लगाइए। इतना कुछ प्रूफ मिलने के बाद लोग नेपाल में पकड़े जा रहे हैं, कोई जांच नहीं, बस अफवाह फैलाने के लिए पैसा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एग्ज़ाम के बाद पैसा भी दिया गया है। भाई कौन ऐसा पागल आदमी है जो क्वेश्चन भिड़ा भी नहीं और पेपर क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसको, पैसा दे भी दिया है। सोचिए, हमको हंसी भी आता है भाई कि जिस तरह का जांच कर रहा है ना, उस तरह तो सबको हंसी आ रहा है। भाई पेपर लीक है तो प्रूफ कर दो ना कि पेपर लीक है भैया, जांच करो और रद्द करो और दूसरे एग्जाम को तैयारी करो। लेकिन कितना दिन तक टालिएगा इस चीज़ को? नहीं टाल सकते हैं, बता रहे ना, नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। और जो लड़का जेन्युइन है, जो जिनका रिजल्ट हो चुका है, यकीन मानिए दोस्तों, आप 231 में शामिल हैं। आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब बाहर हो जाइएगा। ठीक है, इन लोग 94 को जो रिजल्ट हुआ है ना, कभी सक्सेस मत होने दीजिए। आप लोग का भी रिक्वेस्ट भी है, जो टीचर और लीड कर रहा है उसको सपोर्ट कीजिए। और आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो, क्योंकि बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, सब मिला हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिला हुआ है। ठीक है, हर कोई चाह रहा है कि इसमें ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन कभी नहीं ज्वाइनिंग होने देना इन लोग को, क्योंकि इन लोग चोर है। इन लोग 30 लाख रुपये तक सीट खरीदने की कोशिश किया है, तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले इसको। ठीक है, हम लोग शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी आवाज़ उठाएंगे। बाकी कोर्ट फैसला करेगा बहुत अच्छे तरीके से क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आप लोग समझ सकते हो दोस्तों, किस तरह के इकरारनामा 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 28 लाख रुपया दिया गया है, इसके बावजूद भी सरकार चुप है। आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है। शर्म आना चाहिए कि कुछ पैसे के लिए, अरे आप लोग का पैसा का कमी है, बताइए, पैसा का कमी है, बताइए न जरा, हैं? इतना पैसा कमाने के बावजूद भी यदि सीट आप बेच देते हैं तो इससे बड़ा क्या हरामखोरी वाला कमाई हो सकता है? कहने का मतलब है, देखिए ऐसे लोग को जो इसमें इन्वॉल्व है, जो सरकारी अधिकारी हो, नेता मंत्री, कोई भी, हमको नहीं पता कौन क्या है, ये तो जांच में निकल के आएगा। यदि ऐसा काम कर रहा है तो उन लोग को बता रहे हैं, इन लोग ऐसा बीमारी पड़ना चाहिए बाल बच्चा या इसके, कि ज़िंदगी भर याद रखें इन लोग कि गरीबों को कैसे सताया जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इसको हम टेलीग्राम में डाल देंगे, पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और टेलीग्राम और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। बाकी देखिए क्या कुछ हो रहा है झारखंड में, आपको कुछ पता ही है, लेकिन अभी बहुत कुछ होने वाला है। और एक अभी वीडियो आने वाला है जो डिजिटल प्रूफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, शाम को देखते हैं, शाम या फिर रात को एक ऑडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल प्रूफ क्या होता है। क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहा है कि डिजिटल प्रूफ कोर्ट में नहीं लेता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा देकर नौकरी लिए हुए हैं। आपको डिजिटल प्रूफ के बारे में नहीं पता है। बहुत सारे लोग गुमराह कर रहे हैं कि डिजिटल प्रूफ कोर्ट में अलाउ नहीं होता है, लेकिन सब कुछ होता है। आपको जानकारी होना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। लोगों को गुमराह करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, व्यू बढ़ाना है, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम क्लियर करेंगे, आज ना कल तो क्लियर कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों किस तरह का
खेला किया गया है जेएसएससी सीजीएल में। चलिए खैर कोई बात नहीं, इन लोग को काम ही है खेला करने का, और हम लोग का काम है सच्चाई दिखाना, और सच्चाई का जीत होना जरूरी है। 1 महीना, 1 साल, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, जितना डिले होना हो जाए, लेकिन ये पेपर रद्द होना चाहिए। ठीक है, रद्द होके जांच होना चाहिए और फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि जो लड़का लोग मेहनत करता है वही लोग सच्चे वाले नौकरी कर सके, ना कि फर्जी लोग जिनका कोई औकात भी नहीं है। नशेड़ी, गंजेड़ी पीने वाला लड़का लोग सीजीएल में चला जाएगा, सचिवालय में। बताइए झारखंड की क्या स्थिति हो जाएगा उसको, समझ रहे ना। इसलिए जेएसएससी सीजीएल रद्द होना बहुत ज़रूरी है, और रद्द करवा के ही रहेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों को नौकरी नहीं होने देना है ना भाई, ना ना ना। नशेड़ी गंजेड़ी का नौकरी हो जाएगा। अब बेचारा जो दिन रात लगा हुआ है लाइब्रेरी में, उन लोगों को नौकरी नहीं होगा, इन लोगों को नौकरी हो जाएगा। तो किस मुंह से ऊपर वालों को हम लोग दिखा पाएंगे कि तुम लोग सच्चाई नहीं दिखा पाया। हालांकि हम लोग सच्चाई दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग को फटा पड़ा है कि पता नहीं क्या कुछ होगा। लेकिन कोई बात नहीं, पूरा फाड़ के ही छोड़ेंगे आप लोग को, टेंशन मत लो। लेकिन इस नियुक्ति को पूरा कंप्लीट हम लोग नहीं करवाने देंगे, खास करके जो रिजल्ट आया हुआ उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम लेगा, उसमें अब रिजल्ट होगा, आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस रिजल्ट में आप लोग का ज्वाइनिंग कभी नहीं होने वाला। इतना प्रूफ मिल रहा है यार, आप खुद सोचिए ना, इतना प्रूफ मिल रहा है, सब चीज़ हो चुका है। लेकिन बेशरम आयोग या फिर जांच एजेंसी पता नहीं क्या ही कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जब सब चीज़ मिल गया है ना, तो किसके दबाव में ये चुपचाप लगा बैठे हैं। अब बोल दीजिए ना कि पेपर लीक हुआ था, प्रूफ मिल चुका है। 132 क्वेश्चन मिला था, उसमें से 10 क्वेश्चन गलत था, 122 क्वेश्चन सही हो गया है, और रिजल्ट उन लोग को आसानी से हो भी गया है। लेकिन इन लोग मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि दबाव में महसूस कर रहा है। कोई बात नहीं, समय आने के बाद सब पता चल जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और झारखंड में चाहते हैं कि वाकई में ये सब चीज़ ख़त्म होना चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करना है। और जितने भी नेगेटिव कमेंट आएगा उसको आपको जवाब देने का काम करना है। नहीं कीजिएगा आप, आज नहीं कीजिएगा तो फिर याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड में जितने भी नियुक्ति आने वाला है, सब में स्थिति बनने वाला है और आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए उसको जवाब भी देना है और इस केस को जीतना भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।